नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। देखो, अगर बिना घुमाए फिराए मैं ये कहूँ कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, तो ये अक्षय कुमार का डायलॉग यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड पे एकदम सटीक बैठता है। आपको पता है कि कुछ महीनों पहले कह सकते हैं या फिर कुछ दिनों पहले कह सकते हैं कि पुलिस विभाग ने ये कहा था कि आने वाले समय में जो भी भर्तियाँ आएंगी यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा, उसमें ओटीआर ज़रूरी है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ओटीआर हो रहा था, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ थे यूपीएसआई वाले कि उनको भी करना है क्या? तो वो कन्फ्यूज़न दूर करते हुए 2 दिन पहले भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने एक ट्वीट किया जिसमें ये बताया जा रहा था कि जो ओटीआर की प्रक्रिया है वो 4543 पदों पे जो यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है उसके लिए जारी है और इसी सप्ताह यूपीएसआई की भर्ती आ जाएगी। इस पे ट्विटर कैंपेन का भी इफ़ेक्ट कहा जा सकता है। तो सब लोग सोच रहे थे कि हो सकता है पिछली बार की तरह थोड़ा लेट हो, लेकिन 12 अगस्त और रात 9-10 बजे के आसपास यूपीएसआई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कुछ लोग तो सोच रहे थे कि कहीं फेक ना हो, लेकिन फेक नहीं है, ये ओरिजिनल है। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको सबसे अलग तरीके से, सबसे शॉर्ट तरीके से ये बता दूं कि क्या क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, और इस फॉर्म को भरने से पहले कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर आप कर लेते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर नहीं होगे। ठीक है, तो मोटी मोटा आप समझ गए। देखो, 12 तारीख को ये जारी किया गया है। कौन कौन से पद हैं? उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जिसमें पुरुष और महिला दोनों, यानी कि जो सिविल पुलिस कहते हैं इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए है। प्लाटून कमांडर पीएसी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष भरेंगे। यूपीएसआई सशस्त्र पुलिस, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ पुलिस भरेंगे। प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल, इसमें भी सिर्फ पुरुष भरेंगे। जो महिला बटालियन तीनों बनी हुई है उसमें, जो नागरिक पुलिस है उसमें, ये महिलाओं के लिए है, यानी कि महिलाओं के लिए जो क है और घ है इसी में महिला भर सकती हैं। ठीक, ग्रेड पे आपको पता चल गया, 4200 ग्रेड पे का है। एकदम लाइन वाइज लाइन पढ़ के मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक, ये सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। तो जो पुरुष और महिला के लिए है, इसमें अगर पदों की संख्या देखा जाए तो जनरल के लिए 1705, ईडब्ल्यूएस के लिए 422, ओबीसी के लिए 1143, एससी के लिए 890 और एसटी के लिए 82। कुल मिला के 4242 पद हैं। इसमें हो सकता है 15% या 20% पद जो महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकता है। ठीक है, तो इसमें महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। बाकी इसमें जो प्लाटून कमांडर है पीएसी का और सशस्त्र जो पुलिस है उसमें जो फॉर्म भरने वालों का जेंडर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष भर सकते हैं। इसमें आप देख लीजिएगा किसमें कितनों के लिए कितना पद है। ठीक, ये अगर मैं बताने लगूंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसमें जो विशेष सुरक्षा बल है उसमें भी 60 पोस्ट है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ पुरुष भर सकते हैं। इसमें महिलाएं भर सकती हैं। जो महिला बटालियन का पीएसी बना हुआ है उसमें 106 पद हैं, ये पूरा पूरा सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही भर सकती हैं। ठीक है, इसमें आप पूरा पढ़ लोगे क्या क्या दिया है। अब देखो, फॉर्म आप अगर भरना चाहोगे तो आज से ही फॉर्म भर सकते हो और जो अंतिम तिथि है वो 11 सितंबर है। ठीक, आज ही आप फीस भी जमा करके सबमिट कर सकते हो या फिर आप सबमिट चाहो तो 11 तारीख तक कर सकते हो। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 12 और लास्ट 13 तारीख तक हो सकता है। ठीक, इतना ध्यान देने की ज़रूरत है कि फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर करना जरूरी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। बहुत आसानी से हो जाएगा। आप जाओगे uppvp.gov.in पे, ओटीआर आराम से कर सकते हो। कुछ करना नहीं है, साइबर कैफ़े जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ओटीआर करने के लिए। आप अपना ईमेल आईडी डाल के और पासवर्ड बना के उसमें सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, जो मेन चीज़ें वो मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास होना चाहिए ओटीआर, और उसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद, और जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है यानी कि 11 सितंबर के पहले तक का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो सबसे पहले आप ओटीआर कर लीजिए। कल अप्लाई कर दीजिएगा, एक आध सप्ताह के अंदर बन जाएगा। बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, 1 महीने का टाइम इसीलिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। ठीक, अब आवेदन शुल्क आपको पता है कि जो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी के लिए 500, बाकी के लिए 400 रुपया। ठीक, और ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा कि भारतीय होने चाहिए, फलाने होने चाहिए, ढिमाके होने चाहिए। बाकी मेन जो है वो मैं आपको बता दूं कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास है तो आप भर सकते हो। ठीक है, हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को
अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। मतलब उसके जो उसका अंक पत्र है, यानी कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का अंक पत्र, और उसके साथ साथ सनद भी जिसको बोलते हैं, जिसको वो करते हैं, यही लोग फॉर्म भर सकते हैं। सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, यानी कि जो फाइनल ईयर में होंगे, यानी कि अपीयरिंग में होंगे, वो फॉर्म नहीं भर सकते। ये क्लियर आप समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको और बता दूं इसमें कुछ चीज़ें, जैसे आपके पास एक्स्ट्रा डोएक या नीलेट ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। इसका कोई विशेष मान्य भी नहीं है कि ये मैंडेटरी कंडीशन है, ठीक है। आयु जानना बहुत ज़रूरी है। तो आयु में मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल है वो 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, 2/7/1997 से पूर्व, तथा 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें छोड़ते हुए मैं आपको मोटी मोटा ये बता देता हूँ कि अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपको 3 साल की छूट मिली है, यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 2/7/1994 से 1/7/2004 के बीच का होगा, तभी आप भर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये है उप निरीक्षक, यानी कि जो सिविल पुलिस का है उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर यहीं बात किया जाए प्लाटून कमांडर, पीएसी और सशस्त्र पुलिस और जो पीएसी हैं, इन सब सारी चीज़ों में 1/7/1994 से 1/7/2004 के बीच का होना चाहिए, ठीक। या फिर अगर मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊं तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो एज मांगा गया है उसमें 3 साल की उन्हें छूट मिली है। जो अनुसूचित जाति हैं, यानी कि एससी हैं, उनको 5 साल के साथ साथ ये जो 3 साल है वो भी छूट मिली, यानी कि 8 साल। तो ये कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो ओबीसी हैं, इन लोगों को जो डेट दिया हुआ है, यानी कि जो एज है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 28 वर्ष, उसमें 8 साल और बढ़ा सकते हैं, यानी कि 8/8/16 36 साल का कोई भी व्यक्ति है जो एससी, एसटी और ओबीसी का है तो वो फॉर्म भर सकता है। बाकी 31 साल तक के जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जाति क्लियर हो गई आप सभी का। चरित्र प्रमाण पत्र में मैं आपको अगर बताना चाहूँ, क्या ये मेरी मजबूरी है, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा, मतलब ये सारी चीज़ें तो आप समझ ही रहे हो कि एफआईआर दर्ज रहेगा, थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। आपकी एक ही पत्नियां होनी चाहिए जीवित। शारीरिक स्वस्थता के लिए इसमें सारी चीज़ें दे दी हुई हैं कि जो मेडिकल चेक होगा उसमें क्या क्या होगा, उसके सीने की भार के माप, फलाना, नाक, नींव, बोलेक्स, फ्लैट फीट, वेरिकोज वेन, टून, निकट, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कुछ चीज़ें आपको बाद के लिए भी छोड़ देता हूँ, सारी चीज़ें भी बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या चीज़ें आपके लायक दी हुई हैं, ठीक है। अब देखो सिलेबस देख लो। सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन, मूलविद संविधान और सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के क्वेश्चन 40 और मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन। 2.5 नंबर के पर क्वेश्चन है, 400 पूर्णांक है, ठीक। और इसमें अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो एक चीज़ और भी दिया हुआ है, बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में प्रश्न कागज कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा ओएमआर प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा। मतलब एक दिन भी पेपर हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, एक पाली में भी हो सकता है, 4 पाली में हो सकता है, लेकिन इससे ये कंफर्म हो गया कि जो आपका पेपर है वो होगा ऑफलाइन। ये तभी क्लियर हो गया था जब यूपीएएसआई जो गोपनीय का होता है उसमें दिया गया था, तभी ये कंफर्म कर दिया गया था। वो चीज़ कहीं ना कहीं इस पर एकदम सटीक बैठता है। 2 घंटे का पेपर, 120 मिनट और 160 क्वेश्चन रहेंगे, और ये सारी चीज़ें तो आपको अच्छे से पता होगी। और मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभिलेखों की समीक्षा, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और क्या है आपके पास कुछ और शारीरिक मानक, हाँ, कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, तो देखो सामान्य और अन्य वर्ग, अन्य पिच जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुषों के लिए, और जो एसटी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना जो है 79 और फुला के 84। बाकी जो एसटी हैं उनके लिए 77 मिनिमम और फुला के 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और महिलाओं की जो हाइट है वो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर, बाकी एसटी के लिए 147। न्यूनतम वजन जो है 40 केजी होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको पता है नहीं होगा तो मैं बता दूं कि जो दौड़ है वो 4800 मीटर रहेगा, 28 मिनट में खाली पूरा करना होगा। महिलाओं के लिए 16 मिनट में 2400 मीटर, ठीक। पूरा मतलब समझो कि मैं बता दूंगा तो आप आज ही पूरी जानकारी हासिल कर लोगे, ठीक है। और क्या आपके लिए इसमें ज़रूरी है,
दिया तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें फॉर्म भरने से पहले वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं जानोगे तो आप हो सकता है गलती कर दो, और फिर यही गलती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर करवा देगी आपको, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ सबसे जो ज़रूरी है वो मैं बता दूँ, विभिन्न आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की समय सीमा तिथि। कोई एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो अनुसूचित जनजाति हैं उनका जो प्रमाण पत्र है वो लास्ट 11/9/2025 तक का बना होना चाहिए। इसमें प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि जो है प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत, ये इस वजह से बताया गया कि आपको पता है बहुत सारे जो एसटी कास्ट के हैं उनका जो डॉक्यूमेंट है वो नया नहीं बन रहा है। इस वजह से देखिए किस तिथि से जारी किया गया है ये इसमें नहीं बताया गया है। तो इससे आप क्लियर रहिएगा, बाद में ये मत कहिएगा कि सर जी कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा होगा। और वही सॉरी, एससी और एसटी दोनों का जो जाति प्रमाण पत्र है वो पुराना चल जाएगा, ठीक है। इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग पुराना वाला लगा देंगे। बाकी जो ओबीसी है उनका जो डॉक्यूमेंट है 1/4 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उसके बीच होना चाहिए। देखो 1 महीने का टाइम इसलिए दिया गया है कि आप इसको आराम से भरवा के बनवा के भरो, तो जल्दबाजी मत करना। ईडब्ल्यूएस का भी 1 तारीख जो मतलब आपको नया ही बनवाना पड़ेगा, क्योंकि इधर कोई वैसा फॉर्म आया नहीं था, तो जो आपके पास होगा वो पुराना हो गया होगा। तो 1 अप्रैल 2025 से 11/9/2025 के बीच का होना चाहिए। और जो राज्य कर्मचारी वाले हैं जिनका प्रारूप 5 है उनका भी कभी का भी बना हो, लास्ट 11/9/2025 का बना होगा तो उनका काम चल जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले भी पुराने लगा सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र पुराना ही चल जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट 11/9/2025 तक का होना चाहिए, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र आपका कोई भी होना चाहिए, 11/9/2025 के बीच का होना चाहिए। बाकी जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको बनवाना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक के बारे में भी इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। जो हाँ, एक और मैटर जो यूपी पुलिस में फंसा था, महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मतलब पति पक्ष का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो बाद में दिक्कत करेंगे वो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब नहीं बनेगा तो ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी हैं, नहीं तो बाद में ये फिर से वैसे ही परेशान करेंगे। ऑनलाइन आवेदन आप ओटीआर करने के बाद ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया इसमें, बस यही है कि थोड़ा सा डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप चाहो तो जाके साइबर कैफ़े से ही भरवा सकते हो। इसमें आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को रियल टाइम फोटोग्राफी ली जाएगी, ठीक है। हाँ, तो आपको जाना पड़ेगा। रियल टाइम फोटोग्राफ हेतु वेब कैमरा अन्य कोई उपकरण जो आवेदन पत्र भरने के दौरान रियल टाइम फोटोग्राफ ले सके, ठीक है। इसमें ठीक है, मतलब थोड़ा सा फर्जीवाड़ा न हो पाए, इस वजह से इन सारी चीज़ों से इन सारी प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है। और पदों की जो वरीयता है, पुरुष अभ्यर्थी हेतु वरीयता का विकल्प ए बी सी ऐसे करके डाल सकते हैं, और जो महिला हैं उनके पास ए और बी रहेगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद देख लीजिए सिलेबस में, हिंदी में वही जो पहले वाली सिलेबस थी, हिंदी और फलाना फलाना फलाना, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। देखो तैयारी आप कर रहे होगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपको पता है ये नया वाला ही रहेगा एक तरह से, जिसकी उम्मीद भी की जा रही थी। और संख्यात्मक में आप सिलेबस चेक कर लीजिएगा, सरलीकरण, दशमलव। अब मैं एक एक लाइन अगर आपको बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ आप पढ़ी रहे हो। और ये लास्ट में देता है कि ये प्रारूप ऐसा होना चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा किसी भी साइबर कैफ़े से। इसी प्रारूप में एक तरह से बन के आता है, ठीक है। पहले जैसा रहता था तो इसी को प्रिंट करके भरा के इसी पे मुहर लग जाता था, अब ऑनलाइन बनता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपको कोई भी चीज़ बताना। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉर्म तो आप भर लोगे, ओटीआर भी कर लोगे, सारी चीज़ कर लोगे। अब आपको करना क्या है, जैसे आप पढ़े हो थोड़ा सा और सीरियस हो जाओ, ठीक। जितना पढ़े हो और उसको मतलब जितना पढ़े हो उसको रिवीजन करो, जो नहीं पढ़े हो सिलेबस चेक कर लो, उसको पढ़ लो, ठीक है। मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बाकी प्रैक्टिस सेट लगाओ, अंदाज़ा लगेगा कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसको एक बार रिवाइज करो, फिर से लगाओ। अगर आप चाहते हो कि हर बार के प्रैक्टिस सेट की तुलना में जब आप मिलाओ तो इस वाले प्रैक्टिस सेट में नंबर ज़्यादा आए, तो यही तरीका है, ठीक है। और आपका मन हो जो प्रैक्टिस सेट चाहो ले लो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ही लगाना आप शुरू कर दो, और ओएमआर भर के लगाना। अभी से करोगे स्पीड अच्छी हो जाएगी, बाद में आपके पास जो टाइम वाली समस्या होती है वो नहीं आपको फेस करना पड़ेगा। तो ऑफलाइन ही प्रैक्टिस सेट लगाना, भले ही अभी तक ऑनलाइन लगाते रहे हो। हाँ, पेपर का डेट अभी तक कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इससे ये ज़रूर कह सकते हैं कि हो सकता है 3 महीने में, 4 महीने में भी पेपर हो जाए, हो सकता है 8 महीने 10 महीने भी लग जाए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर अभी से आप सीरियस होकर पढ़ोगे तो दोबारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इतना
उतना जल्दी ये पेपर नहीं कराएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी ये भी कह सकते हैं कि सारी तैयारियां करने के बाद ही इस भर्ती को अभी निकाला गया है, तो ये नहीं कह सकते हो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब डिले करने के लिए की जाएंगी। तो फिर भी आपके पास मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने का टाइम तो होगा ही आपके पास। मतलब ये है कि भर्ती बोर्ड द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा, तो दबा के पढ़िए, जी जान लगा दीजिए। बाकी जितने भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो अभी जेल वार्डर या सिविल पुलिस में हैं, देखो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें जो भी समय आपके पास बच रहा है, क्योंकि अभी आप लोग लगातार पढ़े हो तो ज़्यादा नहीं छूटा है, 1-2 महीना हुआ है, तो आप रिवीजन करते रहो, दबा के पढ़ते रहो। और हाँ, फॉर्म भरने के लिए आप लोग अप्लीकेशन दे के ज़रूर परमिशन ले लीजिएगा, जिसको एनओसी कहते हैं। और गवर्नमेंट जॉब वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा, 6 महीना में दरोगा बनने का ऑप्शन आपके पास है या 26 साल, अब चूज आपको करना है। 26 साल में तो बन ही जाओगे, 6 महीने में बन सकते हो। अगर 6 महीने में बनना तो जी जान लगाना पड़ेगा, तो जी जान लगाइए। अगर 2 स्टार आपको चाहिए, 2 क्या मतलब 4 स्टार, दोनों कंधों को मिला के। देखो जो चीज़ देखने में जितना अट्रैक्टिव होती है उसको पाने के लिए उतना ही मेहनत करना पड़ता है, तो सेम वही दरोगा का हाल है। दिक्कत भी बहुत ज़्यादा रहेगी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा रहेगा, हर चीज़ का मतलब सैलरी भी ज़्यादा रहेगी। तो जब समस्याएं ज़्यादा आती हैं तो उसका जो फ़ायदा है उसके साथ वो भी बहुत ज़्यादा आता है। तो जी जान लगा दो पढ़ने के लिए। तो आप लोग अपना ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो मेरी मेहनत है वो आप तक पहुंचेगी। और ये समझो अपने स्वार्थ के लिए कर लो ना, कि फ़ायदा लेना है इनसे, बस ऐसा सोच के कर लो, कोई एहसान मत करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान मत रखो। अब 3-4 महीने ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बहुत ध्यान रख लिए। अब सीधे सीधे कॉपी किताब का ध्यान रखो। ओके, बाय बाय।